सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला अलैका व अस्हाबिका या सफियाना यौमल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसानुल वजीफा चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्र गुजारता हूँ। प्यारे नाजरीन, आज मैं आपके लिए दौलत पर आप किस तरह तस्कीर करेंगे उसी के मुख्तलिफ आज के टॉपिक पर बात करेंगे। इससे पहले आपने बड़े बड़े वजीफा आपने देखा होगा, बड़े बड़े वजीफा के आपने चिल्ला किया होगा, लेकिन आखिर में आपको नाकामयाबी के आपको मुंह देखना पड़ा। तो जिस अमल की आपको बहुत दिनों से इंतजार था वही अमल में आज आपके लिए लेके आया। इसीलिए आपको यही टॉपिक यानी कि आखिर तक आपको देखना है, उसके बाद आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। इस टॉपिक को चालू करने से पहले आपको हम एक छोटा सा वाकया बताएंगे। इस वाकया को सुनने के बाद आपका दिल पूरी तरह से खुशी से झूम उठेगा। एक मर्तबा हमारे दिल के अंदर ख्याल आया, हम दौलत परी को किस तरह तस्कीर करेंगे। इस दुनिया में देखा गया बड़े बड़े उलिया इकराम ने दौलत परी को तस्कीर किया है, बड़े बड़े आमिल ने इस दुनिया में दौलत परी को तस्कीर किया है, बड़े बड़े सूफी ने इस दुनिया में दौलत परी तस्कीर किया है, बड़े बड़े माहिरीन ने इस दुनिया में दौलत परी तस्कीर किया है। इस तरह मैंने बहुत दिनों तक यानी कि सोच लिया। उसके बाद मेरे पीरो मुर्शिद को मैंने बता दिया। हमारे पीरो मुर्शिद यानी कि मुझे इजाजत भी दे दिया और जगह का नाम भी मुझे बता दिया। मैंने कब्रिस्तान के अंदर चला गया। सूरह मुजम्मिल को मैंने 40 दिन तक मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। जब मैंने सूरह मुजम्मिल 40 दिन तक पढ़ना शुरू कर दिया, 41 दिन के बाद जो दौलत परी का जो बादशाह है वो मेरे पास आ गया है, और जो दौलत परी उनके पास बहुत है वो भी मेरे पास यानी कि आ चुका है। जब ढेर सारी दौलत परी हमारे पास आ चुका है तो मुझे चारों तरफ यानी कि कब्रिस्तान के अंदर यानी कि घेर लिया था, और दौलत परी की जो बादशाह है वो मेरा साथ यानी कि बातचीत करना शुरू कर दिया। सबसे पहले दौलत परी की बादशाह ने मुझे सलाम अता किया। मैंने उसको सलाम की मैंने जवाब दे दिया, लेकिन दौलत परी की बादशाह को देखकर मैंने नहीं डरा था, क्योंकि मेरे पीरो मुर्शिद मेरे पीछे था। इसीलिए मैंने दौलत परी की बादशाह को देखकर मैंने नहीं डरा था। और हमारी मकसद एक ही था, सिर्फ मखलूक खुदा की खिदमत करना है, गरीबों की खिदमत करना है, फकीरों की खिदमत करना है, मदरसे की खिदमत करना है, मस्जिद की खिदमत करना है। और उस दौलत परी की बादशाह की पास से मैंने ढेर सारी मैंने दौलत भी ले लिया, और ढेर सारी मैंने उसको वजीफा भी मुझे बता दिया। वही दौलत परी की बादशाह ने मुझे ऐसा एक वजीफा बताया था, अगर इस दुनिया में अगर कोई भी अगर अवामुन नास भाई अगर इस वजीफा को एक मर्तबा अगर करेगा तो उनके पास एक ही दिन के अंदर यानी कि दौलत परी गुलाम होकर हाजरत हो जाएगा। यही वजीफा मुझे दौलत परी की बादशाह ने मुझे बताया था, और वही वजीफा मुझे दौलत परी की बादशाह ने मुझे अता किया था। तो आज की टॉपिक पर वही वजीफा हम आपको बताएंगे। एक ही दिन के अंदर आपके पास यानी कि दौलत परी गुलाम होकर हाजरत हो जाएगा। आज तक आपको अगर दौलत परी अगर तस्कीर नहीं हुआ है, आज तक आपने अगर दौलत परी आपके पास नहीं आया है, आज तक आपको दौलत परी के जरिए से आपको दौलत नहीं मिला है, तो यही वजीफा के जरिए से आपके पास दौलत परी आएगा। और जिस टाइम आपके पास दौलत परी आएगा, इतना सारा आपको दौलत दे देगा, इतना सारा आपको खजाना दे देगा, इतना सारा आपको दफीना दे देगा, यानी कि रातों रात आपकी हमेशा के लिए गरीबी खत्म हो जाएगा। तो उस दौलत परी की बादशाह को मैंने एक ही बात सिर्फ बताया था, मुझे ऐसा कोई वजीफा बताइए ताकि इस दुनिया में हर मुसलमान भाई या बहन इस वजीफा से भरपूर वो फायदा उठा सके, और एक एक दौलत परी हर बंदे को यानी कि पूरी तरह से तस्कीर हो जाए। तो ऐसा ही दौलत परी की बादशाह ने मुझे एक वजीफा बताया था। वही वजीफा मैंने बहुत दिन से अपने सीने के अंदर रखा था। आज हम आपको पूरे तरतीब के साथ यानी कि बता भी देंगे और पूरे तरतीब के साथ यानी कि सिखा भी देंगे। एक ही दिन के अंदर आपके पास दौलत परी हाजरत हो जाएगा, और जिस टाइम आपके पास हाजरत होगा तो उन दौलत परी के हाथ में इतना सारा दौलत होगा, इतना सारा खजाना होगा, इतना सारा पैसा होगा, यानी कि रातों रात
आपकी हमेशा के लिए गरीबी खत्म हो जाएगा। इस अमल के दरमियान कोई भी नुकसान नहीं है, कोई भी खतरा नहीं है, कोई भी परहेज नहीं है। यानी कि आप जिस तरह करेंगे उसी तरह अल्लाह आपको कामयाबी अता कर देगा। तो आइए प्यारे नाजरीन, वो वजीफा कौन सा है आप अच्छी तरह समझ ले। यही अमल करने से पहले आपको 5 वक्त की आपको नमाज अदा करना है, हलाल रोजियों की आपको इस्तेमाल करना है, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू आपको कुछ भी नहीं खाना है, कच्चा प्याज आपको नहीं खाना है, कच्चा लहसुन आपको नहीं खाना है। उसके बाद किसी भी दिन में या किसी भी रात में आपको यही अमल यानी कि शुरू कर देना है। यही अमल मैंने यानी कि कब्रिस्तान के अंदर यानी कि 41 दिन तक मैंने किया था, और आपको सिर्फ एक ही दिन एक मखसूस कमरे के अंदर यही अमल यानी कि कर लेना है। आपके पास तो दौलत परी का बादशाह नहीं आएगा, लेकिन एक दौलत परी जरूर आपके पास आ जाएगा। जितना आपको दौलत की जरूरत है उतना आपको दौलत अता कर देगा। तो सबसे पहले आपको जायनमाज आपको बिछा देना है, एक अगरबत्ती आपको जला देना है, जिस्म के अंदर आपको थोड़ा सा यानी कि इतर लगा लेना है। यानी कि सबसे पहले आपको 3 मरतबा आपको दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपको 313 मरतबा आपको पढ़ना होगा या दर्रो या दर्रो या दर्रो या दर्रो। जब आपने 313 मरतबा या दर्रो पढ़ लिया है, आखिर में आपको सिर्फ 3 मरतबा आपको दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। अगर उस टाइम आपके पास अगर दौलत पड़ी यानी कि हजरत नहीं हुआ तो दोबारा से आपको 66 मरतबा यानी कि पढ़ लेना है या दर्रो या दर्रो या दर्रो। 66 मरतबा सिर्फ आपको पढ़ने में देर, कसम खुदा के गुलाम होकर आपके पास दौलत पड़ी यानी कि हजरत हो जाएगा। जिस टाइम आपके पास दौलत पड़ी हजरत हो जाएगा, जो आपके हाथ में अगर थोड़ा सा अगर खुशबू है तो खुशबू आपको दोबारा से यानी कि जिस्म के अंदर आपको लगा देना है। जिस टाइम आप यानी कि खुशबू जिस्म के अंदर लगा देंगे उस टाइम आपके पास से यानी कि दौलत परी यानी कि नहीं भागेगा, और जितना देर तक उनके साथ आप बातचीत करेंगे उतना ही देर तक आपके साथ यानी कि बातचीत करते जाएगा। तो सबसे पहले आपको वही दौलत परी यानी कि सलाम अता करेगा, आपको सलाम की आपको जवाब दे देना है। जब आपने सलाम की जवाब दे दिया तो दौलत परी आपके पास यानी कि मेहमान होकर आया है, उनके हाथ में इतना सारा दौलत होगा, इतना सारा खजाना होगा, इतना सारा पैसा होगा, इतना सारा दफीना होगा, तमाम दौलत आपकी कदमों के नीचे रख देगा। लेकिन तमाम कदमों के नीचे अगर दौलत अगर रख दिया है तो अपने पड़ोसी को भी नहीं बताना है, अपने गांव वालों को भी नहीं बताना है, अपने शहर के अंदर किसी को नहीं बताना है। सिर्फ अल्लाह के रास्ता में आपको गरीबों को या फकीरों की आपको मदद करते रहना है। वही आपकी दौलत पड़ी आपके पास हमेशा के लिए रहेगा और आपको हर टाइम गैब से मदद करते जाएगा। तो इस टॉपिक पर आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि अल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी अता करे। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।